नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। और अभिनंदन है, मुस्कुरा रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों। तो कल की आपने क्लास देखी थी वाक्य रचना की। वाक्य रचना के अंदर हमने पढ़ा कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य कितने भेद होते हैं। वाक्य के भेदों में हमने रचना के आधार पर जो वाक्य देखे, सरल, मिश्र, संयुक्त देखा। फिर मिश्र के क्या भेद थे, मिश्र की संज्ञा आश्रित का क्या पहचान दी, सब देखे। और लगातार हमारी प्रैक्टिस हो रही है, न केवल ये टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होगी, इसके अलावा उसके बाद में भी रीट मेंस और सेकंड ग्रेड के लिए जो भी जितना भी मतलब जैसे संयुक्त पेपर होंगे, लगातार टेस्ट सीरीज पे मेरा पूरा फोकस है। और आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। छोटी मोटी दिक्कत को तो इग्नोर कीजिएगा, लेकिन जैसा कि बोला, एक बार ऑब्जेक्टिव रूप से सारा कोर्स करवा दूंगा, सेकंड ग्रेड का और रीट का। आपको सर कब करवा दोगे, इतने दिन बचे। एक ये जो स्टूडेंट में धैर्य नहीं होता है ना, तो धैर्य रखिए, मैं करवा दूंगा, मतलब करवा दूंगा। और कम से कम यूं मान लो, पेपर से 10 दिन पहले, 5-10 दिन पहले आपको कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट 10 दिन में बढ़िया तरीके से रिवीजन, कोई अच्छी कोई चीजें होंगी जो आपको ध्यान रखने लायक बातें होगी, उन पर फोकस करेंगे। तो आप तो सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो, बाकी सारा मैं देख लूंगा। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे वाच्य टॉपिक। देखो, वाच्य में सबसे पहले शुरू करने से पहले आपको दो तीन चीजें आपको बता दूं। जो वाच्य आप पढ़ोगे, कर्तरी और अकर्तरी। कर्तरी में वो चीजें आएंगी जो कर्ता से जुड़ी हुई होंगी। अकर्तरी में दो आएंगी, एक आएगा कर्म और एक आएगा भाव। कर्म में याद रखना, क्रिया हमेशा सकर्मक होगी, और भाव में हमेशा याद रखना, क्रिया हमेशा अकर्मक होगी। कर्तरी में याद रखना, अकर्मक भी होगी और इसमें सकर्मक दोनों क्रियाएं होंगी। तो इसीलिए कर्तृवाची कर्म में भी बदलता है और भाव में भी बदलता है। कर्म कभी भाव में नहीं बदलता और भाव कभी कर्म में नहीं बदलता, क्योंकि सकर्मक अकर्मक में कभी नहीं बदलेगा। कर्तृ में दोनों होती है, इसलिए जो अकर्मक वाले वाक्य होंगे वो भाव में बदल जाएंगे, जो सकर्मक वाले होंगे वो कर्म में बदल जाएंगे। इनकी पहचान होती है, इनमें हमेशा कर्ता के साथ से या द्वारा लगा होता है। ठीक है, और भाव में भी हमेशा से या द्वारा लगा होता है। इनमें अंत में जाना क्रिया आती है और इनमें भी अंत में जाना क्रिया होती है। अंतर क्या होता है, अंतर पता चलेगा अकर्मक और सकर्मक के माध्यम से। अकर्मक अकर्मक और सकर्मक के माध्यम से। ठीक है, तो ये चीज है। आगे चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। कर्तृवाची से संबंधित वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए, चोर पकड़ा गया, यह बात उससे पता चली और लड़का पढ़ रहा है, किसान द्वारा फसल काट ली गई। तो देखो, जब ये जानना क्रिया आ जाती है पीछे, तो इसका मतलब वो सरल वाक्य नहीं है। इसका मतलब वो सरल वाक्य तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि सर, बस जिसके पीछे जाना क्रिया नहीं है वही क्या है, कर्तृवाच्य। मतलब सरल वाक्य का मतलब कर्तृवाच्य। दूसरा प्रश्न देखिए, किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है? तो इसका मतलब आप सकर्मक के वाक्य ढूंढ लो, आपको अपने आप पता लग जाएगा भाववाच्य नहीं है। तो देखो, सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, तो ये तो है भाव। वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता, ये भी है भाव। छोटे बच्चों से सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, नहीं चढ़ी जाती। कमजोरी के कारण लड़के से चला नहीं जाता, कमजोरी के कारण लड़के से चला नहीं जाता, ये भाव है, ये प्योर भाव है। स्कूल नहीं जाता, ये भी भाव, ये भी भाव। राइट आंसर क्या होगा? अब देखो, आपको कंफ्यूजन होगा बी और सी, केवल बी और सी में कंफ्यूजन है, इसके अलावा और कहीं कहीं कंफ्यूजन नहीं मिलेगा। बताओ, देखें, देखो, कंफ्यूजन होगा बी और सी में। यहां पे अगर देखा जाए तो सीढ़ियों पर नहीं चढ़ा जाता, लेकिन वह स्कूल को नहीं जाता। अक्सर ये वाक्य आता है, स्कूल और घर, घर को कर्म में मानते हैं। यहां पर ये जो वाक्य है, ये भाववाच्य का नहीं है। ये क्या नहीं है? भाववाच्य का नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो आप, किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 है, किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है? विद्यार्थियों द्वारा श्रमदान किया गया, वह बहुत देर से पढ़ रहा है, खेतों की जुताई की जा चुकी है। कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ।
तीनों में जाना क्रिया है और सकर्मक है, इस कारण से ये तो हो जाएगी कर्म। लेकिन वह बहुत देर से पढ़ रहा है, ये बहुत साधारण वाक्य है और इसलिए क्या हो जाएगा, ये कर्मवाच्य हो जाएगा, कर्म सॉरी कर्तृवाच्य हो जाएगा। आगे देखिए चौथा, किस विकल्प में भाववाच्य है? यह पुस्तक पढ़ ली गई थी, कर्म है ये तो। मोहन से बैठा नहीं गया, 3 लुटेरे पकड़े गए तो लुटेरों को पकड़ा गया, ये कर्म है। अशोक ने खाना खाया, ये भी कर्म है। ये जो वाक्य है ये भाववाच्य होगा। ये कौन सा होगा? भाववाच्य होगा। इनमें से अगर आपको वाच्य में दिक्कत आ रही है ना, तो एक बार क्या करना, जो YouTube पे क्लास दे रखी है, आप लिखोगे वाच्य नरेंद्र दान चरण तो क्लास आ जाएगी, उस क्लास को देखना। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, 2 क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार आपके। इनमें से कर्मवाच्य किस वाक्य में है? राम बचपन में नानी से कहानियां सुनता था। गर्मियों में लोग नदी किनारे नहाने जाते हैं, कर्मवाच्य किस वाक्य में है? नहाने जाते हैं, लोग सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते हैं, तो यहां पर भी ये तो फिल्में देखने जाते थे पहले लोग सिनेमा हॉल में। रामायण सीरियल का निर्माण रामानंद सागर द्वारा किया गया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, 5 नंबर। बताओ देखें, किस वाक्य में कर्मवाच्य? राम बचपन में नानी से कहानियां सुनता था, यह है कर्तृ। गर्मियों में यह है भाव, यह है कर्तृ। ये रहा, मैंने आपको जो पहचान दी थी द्वारा, ये द्वारा इसकी पहचान है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? डी होगा। कर्मवाच्य से संबंधित वाच्य, कर्मवाच्य आपका कार्य कर दिया गया है, बच्चा सो चुका है। सैनिक दिन रात सीमाओं की रक्षा करते हैं, वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो बताओ देखें, हाँ बच्चा सो चुका है, कर्तृ। सैनिक दिन रात सीमाओं की रक्षा करते हैं, कर्तृ। वह पुस्तक पढ़ता है, कर्तृ। आपका कार्य कर दिया गया, तो सर इसमें कर्म कैसे होगा? आपका कार्य कर दिया गया है, मेरे द्वारा आपका कार्य कर दिया गया है। तो यहां पर ये जो राइट है ऑप्शन है ए राइट होगा, क्योंकि तीनों प्योर कर्तृवाचक के हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा ए। किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? उससे पुस्तक नहीं पढ़ी गई, तो ये तो कर्म आ गया। बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता, लड़के से कविता नहीं लिखी जाती, ये भी कर्म आ गया। पुलिस से अपराधी नहीं पकड़े गए, ये भी कर्म। तो एक वाक्य है जिसमें कर्म नहीं है, और वो कौन सा वाक्य है? वो है बी ऑप्शन। तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा बी। ठीक है। 8वां, मजदूरों द्वारा भवन बनाया गया में कौन सा वाच्य है? मजदूरों द्वारा भवन बनाया गया, भवन को बनाया गया, कर्म आया है, इसका मतलब कौन सा करोगे? कर्मवाच्य। देखो, अनुभव मानो चाहे अच्छी बात मानो। नंबर 1 बात, प्रश्न 4 में से एक राइट आंसर होता है, सबको पता है। कहीं ना कहीं हम जल्दबाजी या थोड़ा सा ध्यान इधर उधर भटका होता है, उसमें दिमाग में कुछ चल रहा होता है, हाथ कहीं चल रहा होता है, यानी कंसंट्रेशन की, एकाग्रता की कमी, इसी कारण से उत्तर गलत करते हैं। 4 ऑप्शन देखते हैं, कई बार अगर डायरेक्ट आंसर नहीं मिले तो बाकी 3 क्यों नहीं है, बाकी 3 क्यों नहीं है, इस बात को लेकर भी आप उत्तर निकलवा सकते हो। बात समझ आई? ये मेन चीज होती है। निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण है, भाववाच्य का उदाहरण बताओ। धूप में चला नहीं जाता, चिट्ठी भेज दी गई, तो मेरे द्वारा चिट्ठी भेज दी गई, कर्म मौजूद है। कपड़ा सिला जाता है, तो ये भी क्या है? सिला जाता है, कपड़ा कर्म है। लड़का दौड़ता है, ये कर्तृवाचक है, कर्तृवाच्य का कर्मक का वाक्य है। लेकिन निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण है, ये रहा भाव। ये कौन सा है? भाववाच्य का उदाहरण है। आगे देखिए, वैशाली ने पुस्तक पढ़ी, सिंपल सा वाक्य किसमें डालोगे? सिंपल सा वाक्य किसमें डालोगे? बताओ देखें।
कर्तृवाच्य। प्रिया से कविता पढ़ी जाती है, प्रिया से जाति, इसका मतलब कर्तरी तो नहीं है, कर्म आ गया, इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, कर्मवाच्य। किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है, कूलियों ने सामान नहीं उठाया, तो ये तो कर्म आ गया, तो ये तो है नहीं। दादी से चला नहीं जाता, मैंने दरवाजा नहीं खोला, ये रहा कर्म, ये भी नहीं है। मोहन से खाना नहीं, ये भी कर्म नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा होगा। देखो अब मैंने सही उत्तर नहीं ढूंढा, मैंने तीन जो नहीं है मैंने वो ढूंढे, तो सही अपने आप निकल के आ गया। आगे देखिए, इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। कर्तृवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, तो बिल्कुल मैंने बताई थी कर्तृवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों में होता है, बिल्कुल ये सही है। कर्मवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, ना सा ना, बिल्कुल नहीं होता। कर्मवाच्य अकर्मक में कैसे होगा। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है, बिल्कुल सही बात है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ये होगा इसका, क्योंकि ये गलत है। कर्मवाच्य कभी भी अकर्मक नहीं हो सकता, क्योंकि वो सकर्मक है, इसीलिए कर्म है। इनमें से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है। आज नागरिकों द्वारा अभियान चलाया गया, कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है, तो खैर ये तो है ही नहीं। छात्रों द्वारा सजावट की गई, ये भी नहीं है। मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, ये सामर्थ्य का भाव आ गया। हृदय पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये होगा कर्तृ, ये है भाव। सामर्थ्य की जब बात आती है ना, सामर्थ्य मतलब असमर्थता के कारण कुछ काम नहीं होता, तो हमेशा भाव होता है। किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है, तो खाना आ गया, तो ये तो कर्म है। दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, हंसना क्रिया तो अकर्मक होती है, कर्मवाच्य नहीं है। छात्रों द्वारा पुस्तक, ये कर्म है। अब दिक्कत रही इनमें, दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई, है ना, तो बढ़िया प्रश्न है, दोषी व्यक्ति द्वारा हिसाब से क्षमा याचना। अब देखो इसमें थोड़ा डाउट आ रहा है कि भाई ये होगा या ये होगा, लेकिन इसमें हमें एक चीज पता चल रही है कि हंसना क्रिया सदैव क्या होती है दोस्तों, अकर्मक होती है। आप जानते हैं, हम क्रिया टॉपिक करके आए, हंसना, रोना, उठना, बैठना, तैरना, ये सारी क्रियाएं अकर्मक होती है। तो इसका मतलब कर्मवाच्य में तो सकर्मक होती है, तो ये तो पक्का नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर भी यही होगा 101%। ठीक है ना, राइट। मैं कहता हूं ना, आप स्टैंड करोगे ना जब अपने ज्ञान पर, अपने पढ़े हुए पर, आपकी मेहनत पर, तो सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। इसमें भाववाचक संबंधित वाक्य बताओ। रामचरितमानस ग्रंथ तुलसी द्वारा लिखा गया, तो भाव तो हो ही नहीं सकता, ये तो सकर्मक है। लोग खुलकर हंस रहे थे, ये कर्तृवाच्य। वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, ये रहा असमर्थता, ये रहा। ठीक है, देखो अब आपको सर इसमें भी तो असमर्थता, देखो राम खाना नहीं खा सकता, यह है कर्तृ। राम द्वारा चला नहीं जा सकता, यह है भाव। ठीक है, तो सकता में उलझना मत। निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य बताओ। ये तो नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अब समझ गए होंगे आप, राइट आंसर कौन सा होगा, ए। निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। भाव किसमें है, तो देखो भोजन कर्म आ गया, ये तो नहीं है। मेरे भाई से लड़ा नहीं जाता, मैं उठ नहीं सकता, ये कर्तृ है, ये कर्तृ है, ये कर्म है। अब दो और बचे हैं। हमारे द्वारा रास्ता आसानी से पार कर लिया गया, उसके द्वारा भोजन मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका, आसानी से पार किया गया। ये भाई अच्छा प्रश्न आ गया, मेरे भाई से, तो इसमें दोनों ऑप्शन ही खतरनाक आ रहे हैं। बताओ देखें फटाफट, शानदार प्रश्न आया ये। हमारे द्वारा रास्ता आसानी से पार किया गया, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सकता, हमारे द्वारा रास्ते को, इसका मतलब ये हो गया कर्म। तो राइट आंसर क्या हो गया। मैं कहता हूं ना, आंसर होता वही है, थोड़ा पकड़ में नहीं आता है, थोड़ा सा पकड़ना पड़ता है, दो चार बार पढ़ के पकड़ सकते हैं। और पेपर में हल करते समय ना, जो नहीं होता है ना कंफर्म, उनके क्रॉस लगा ही दिया करो। क्रॉस कैसे लिख लिया करो भाई, ये तो इसमें ये है। ये टफ टॉपिक है वैसे, ध्यान रखना। आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, ये रहा कर्म, तो इसका मतलब कौन सा होगा, कर्मवाच्य। अब एक पूछ क्या रहा है, कर्तृवाच्य में परिवर्तित करो। आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, आज प्राचार्य गीत को गाएंगे नहीं, क्योंकि क्रिया क्या है, भूतकाल में है।
मुझे लग रहा है 19 क्वेश्चन है, एक और करते हैं, एक और करते हैं। ये 20 कर्तृवाच्य में क्रिया में लिंग वचन पुरुष का रूप किस शब्द से प्रभावित होता है? भाई कर्तृवाच्य है तो ऑब्वियसली किससे प्रभावित होगा? कर्ता। 20 प्रश्न है अभी तक, 20 में से 20 किस किस के सही हुए बताओ। देखें ये वाच्य है ना, ये टफ टॉपिक है, इस बात को मैं बता देता हूं, है ना। चलो कमेंट कर दिया करो आलसियों, कमेंट करने से कुछ नहीं होता। अब कुछ बहनें तो मैसेज करती है, सर मैं तो जो है किचन वर्क करते समय भी आपका वीडियो और ईयरफोन कान में डाल के आराम से सारे ऑब्जेक्टिव देखती हूँ, मुझे उससे फायदा मिल रहा है। तो आपको यूं कह सकते हैं आपके आभारी हैं, लेकिन थोड़ा सा बीच में क्या है कि वो अट्टे वाले हाथ है ना, वो पहुंच के और एक छोटा मोटा कमेंट कर दिया करो, उससे हमें पता लगे कि हाँ आप सच में देख रहे हो। ठीक है, इनमें से सही कथन चुनिए। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग नहीं होता, लो पहला ही गलत कर दिया। कर्तृवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, केवल कर्मवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाएं प्रयुक्त होती है, लो। भाववाच्य में अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। अब देखो हमने तीनों पढ़े और तीनों में से गलती निकालते आए, चौथा अपने को सही आंसर मिल गया। विराज के द्वारा पत्र लिखा गया, अब ये मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ भाई फटाफट, जल्दी बताओ, कमेंट करो। हाँ हाँ आपसे ही कह रहा हूं, कमेंट करो। कर्मवाच्य, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? बताओ देखें। कमीज दर्जी द्वारा सील दी गई, कर्मवाच्य, कमीज दर्जी द्वारा सील दी गई। लड़की सिलाई सीख रही, ये तो कर्तरी है। शिक्षक ने विद्यार्थी की प्रशंसा की, ये भी कर्तरी है। राम पुस्तक, ये रहा, क्यों इसमें ये रहे। और कर्म क्या है? ये रहा कर्म। कर्मवाच्य का उदाहरण वाक्य बताओ। मुझसे पत्र पढ़ा नहीं जाता, मैं नहीं पढ़ता, ये तीनों कर्तरिक हैं। ये रहा राइट आंसर। निम्न में से कर्तृवाच्य वाक्य बताओ। देखिए, छात्रों द्वारा कुर्सी तोड़ डाली गई। निम्न में से कर्तृवाच्य वाक्य है, छात्रों द्वारा कुर्सी तोड़ डाली गई। तो ये द्वारा, ये गई, ये तो हो गया कर्मवाच्य। दरवाजे पर ताला लगा दिया गया, ये हो गया। ये रहा कर्तृवाच्य, सिंपल पढ़ा ही है, हम फालतू माथा पड़ी करें क्यों। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य का वाक्य नहीं है, तुम्हें गणित किसने पढ़ाया? कर्मवाच्य वाला वाक्य नहीं है। बाहर से आवाज दी जाए, दुकान से सामान लाया जाए, आदेश दिया जाए, तीनों के तीनों कर्म है। ये रहा राइट आंसर। आदेश का पालन किया जाए वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है, आदेश का पालन किया। देखो एक चीज बताता हूं, जो कार्यालय आदेश होता है ना, कार्यालय पत्र वगैरह, कार्यालय आदेश, उनमें आपको देखना ही नहीं है, सीधा याद रखना, उसमें हमेशा कर्मवाच्य होता है। कार्यालय आदेश में कर्मवाच्य होता है। एक चीज और, मुझे ये बताओ आप सभी, पहला नंबर एक, क्या कोई बोरी, देखो कई बार प्रश्न थोड़े से मतलब से सुस्ती भरे आ जाते हैं, तो पेपर है, पेपर में हर तरह का पेपर आएगा, जैसा हम चाहते हैं वैसा जरूरी नहीं है। तो आपको इन ऑब्जेक्टिव का फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बस आप ये कमेंट जरूर करके बताएं कि इन ऑब्जेक्टिव से आपको लग रहा है कि सर नहीं 5-7 क्लासें हुई, हमें थोड़ा सा लग रहा है कि छोटे मोटे डाउट्स से हमारे क्लियर हो रहे हैं, और ये छोटे मोटे डाउट से हम रह जाते हैं। तो आपको फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सबसे पहले ये जरूर बताएं। आप एक कमेंट जरूर करें फ्री होकर कि आपको इन ऑब्जेक्टिव क्लासेस का फायदा मिल रहा है या नहीं, ताकि मैं इनकी संख्या बढ़ाऊं आगे। क्योंकि जैसे ही परीक्षा नजदीक आएगी ना, तब मैं चाहता हूं कि 10 पेपर जो है संयुक्त व्याकरण के तैयार रखूं, और उसके बाद बढ़िया डेली एक एक करके 5-7 दिन में बढ़िया तरीके से और बता दूं, और नए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं हो। इसलिए जरूर बताएं आप लोग। क्या वे लिखेंगे वाक्य का भावात्मक परिवर्तन, क्या वे लिखेगा, क्या वे लिख सकते हैं, क्या वे लिख सकेंगे? बड़ा गंदा प्रश्न है भाई, है ना। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, क्या वे लिखेंगे, बताओ। देखें बहुत ऐसे तो बढ़िया ही है, लेकिन फिर भी बताओ, क्या वे लिखेंगे? तो ये तो होगा नहीं, मैं तो नहीं होता वो ढूंढता हूं, क्या वह लिखेगा नहीं, क्या वे लिख सकेंगे। क्रिया क्या है? भविष्य में है, तो ये नहीं हो सकती। क्या वे लिख सकेंगे, जब ये सकता आया ही नहीं है तो नहीं हो सकता।
भाई तीन उत्तर नहीं है वो ढूंढ लो, सही अपने आप मिल जाएगा, टफ कितना ही प्रश्न हो। निम्नलिखित में से गलत विकल्प है, मजदूर लकड़ी काट रहा है, राइट। मैं प्रतिदिन गीता पाठ करती हूँ, ये भी राइट है। मैं इस गर्मी में नहीं सो सकता, मुझसे इतना दुख नहीं सहा जाता, ये भी राइट है। गलत कौन सा है फिर? ये गलत है। गलत कौन सा है? क्योंकि ये भाव है, क्या होना चाहिए यहाँ पे? भाव। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य है? ये तो नहीं होगा। कौन सा कृतवाच्य नहीं है? हाँ, तभी मैं कह रहा हूं। कैदी रिहा कर दिए जाए, कर्तृवाच्य नहीं है, तीनों कर्तृवाच्य हैं, यही होगा। अब देखो, ये मैंने गलती क्यों की? प्रश्न पूरा पढ़ा ही नहीं, उत्तर ढूंढने की कोशिश की, इसी कारण से गलती हो जाती है। तो याद रखना भाई, सबसे होती है, कोई विद्वान नहीं है जहां चूके। भाई दुर्घटना जैसे सबके साथ हो सकती है, चाहे वीआईपी हो चाहे नॉर्मल हो, ठीक है। ऐसे ही ये प्रश्न गलत विद्वान से भी हो सकता है, और कमजोर से कमजोर छात्र से भी सर। और तुक्का जो होता है ना, वो अनपढ़ का भी सही हो सकता है और पढ़े से पढ़े लिखे का भी। निम्नलिखित वाक्य में कर्तृवाच्य नहीं है। पुस्तक पढ़ी जाती है, रमा सितार बजाती है, लिखता है, ये तीनों कर्तृक हैं, इसमें भी यही है। भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती, वाक्य में वाच्य क्या है? बताओ। कभी कभी मुझे लगता है प्रश्न में जल्दी स्पीड से हल कर रहा हूं। तो भगवान द्वारा, द्वारा आ गया, जाति आ गई, इसका मतलब कर्तरी तो है नहीं, और कर्म तो हो नहीं सकता। सॉरी, कर्म धार्य नहीं हो सकता, मतलब ये तो नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, इन दो में से बताना है। भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, कर्मवाच्य। भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, कर्मवाच्य। मैं रामायण नहीं पढ़ सका, कर्तरी है, सोचने की जरूरत नहीं है। मुझसे रामायण नहीं पढ़ी जा सकी, ये होता भाव। अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, बताओ। बताओ तो, अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, सिंपल सी बात है, जब कर्ता के साथ ने आता है ना, तो भाव और वो होता ही नहीं है, कर्मवाच्य। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ये आ गया, ये आ गया और कर्म आ गया, बता दो कौन सा है? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। बता, ऐसे आप स्पीड से देखने वाले हो, और मेरी स्पीड तो वैसे ही दो की चलती है। निम्नलिखित वाक्य में कर्तृवाच्य का उदाहरण बताओ। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, अध्यापक द्वारा। अब आप सोचो, ये और ये है क्या? पूछ क्या रहा है? कर्तृवाच्य। तो द्वारा, द्वारा से आ गया तो होने का सवाल ही नहीं होता। राइट आंसर कौन सा होगा? ए होगा। ठीक है, अगला देखो। वह लड़ाई में मारा गया, मेरे द्वारा वह, तो इसका मतलब वाक्य में प्रयुक्त वाच्य कौन सा है? इसका मतलब प्रयुक्त वाच्य हो जाएगा, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे और कमेंट करोगे। आपको कसम है, कमेंट करना ही पड़ेगा। बताओ देखें। कर्मवाच्य होगा, ठीक है ना। देखो, ये 40 के करीब क्वेश्चन होते हैं। आपको जो हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन है, आप जब हिंदी पॉइंट, देखो आपको थोड़ा हिंदी पॉइंट, इस पर मैंने आपको कल भी बताया था, एक 299 की टेस्ट सीरीज है और एक 101 की टेस्ट सीरीज है। इसमें जो है 50 जो है टेस्ट पेपर हैं, जो सिर्फ ऑनलाइन है, इसकी पीडीएफ नहीं है, इनकी पीडीएफ नहीं है। और इसमें ये 50 तो हैं ही, प्लस 30 टोटल सिलेबस के पेपर हैं, सेकंड ग्रेड वालों के लिए बता रहा हूं, सेकंड ग्रेड वालों के लिए, ठीक है। और उसकी पीडीएफ भी है। और मैं आपसे ये एक चीज और कह रहा हूं कि साहित्य और जो बाकी जैसे नाटक पार्ट है, इनमें से प्रश्न जो दिए हैं छांट छांट के,
आप अगर पेपर भी अध्ययन कर लोगे ना तो भी आप 120 प्लस रहोगे। इतने शानदार पेपर। देखो गलतियां हैं, मैं इसमें नहीं कहूंगा गलतियां, कुछ चूक गई है, कुछ रह गई है, और उसमें सुधार लगातार जारी है। आप तो इनको पढ़ लोगे ना तो भी आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। इसलिए मेरा यह कहना है कि आप जरूर लें। साथ में ये जो मैं आपको करवा रहा हूं इनकी पीडीएफ जो है वो भी इसमें आपको मिल जाएगी, ये पीडीएफ। दूसरा एक चीज और है, नोट्स जो है वो इसमें और इसमें दोनों में डालूंगा मैं। ये मैंने एक सोच लिया, नोट्स में दोनों को दूंगा, लेकिन ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप चाहोगे इसमें थोड़ा डाउन करना है तो वो भी मैं कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात मत समझना आप, ठीक है। इसके आज ही रेट डाउन करवा दूंगा, लेकिन आप जरूर पढ़ें, फायदा होगा। तो ये मेरा एक दूसरा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है आप सभी से। पता नहीं ये कितने जने वीडियो देख रहे हैं, जो ये नीचे नहीं जाता क्या इस पे से? कर दिया, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया और मैं डालता हूं। एनडीसी क्लासेस इस नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसे आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स साथियों से, हिंदी के स्टूडेंट से, जीके के स्टूडेंट से शेयर जरूर करें और सपोर्ट करें कि जल्दी से हम अपने टेलीग्राम चैनल को 10K से भी ऊपर ले जाएं। देखो थोड़ा बहुत सहयोग भाई हम किस लिए कर रहे हैं, स्कूल के अलावा टाइम निकालते हैं तो हम भी तो चाहते हैं कि थोड़ा सा हमें मतलब एक तरह से बूम मिले, है ना, जिससे हम और बढ़िया कर सकें। और एक समय वो था जब एक छोटे से बोर्ड पे पढ़ाते पढ़ाते आज यहां तक पहुंचे हैं। आप लोगों की बदौलत सब कुछ जो है वो आप लोगों की बदौलत है, तो थोड़ा सा सहयोग जरूर करें, आगे आपको बढ़िया से बढ़िया चीजें मिलती रहेगी। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलिए। तुम अखबार पढ़ते हो, इसको अपने को कर्म में बदलता है, तो तुम्हारे द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, तुमने अखबार पढ़ा, तुम अखबार पढ़ोगे, तुम अखबार पढ़ चुके हो। बहुत बढ़िया वाक्य, बताओ देखें इतनी जल्दी आंसर, सबसे पहले आंसर कौन देता है? तो तुम्हारे द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, ये क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। 39, इनमें से कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य में नहीं है? वह बाजार जा रहा है, बालक खेल रहा है, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, मुझसे अब चला नहीं जाता। कर्तृवाच्य में नहीं है। पढ़ रहा हूं, खेल रहा हूं, बताओ देखें। मुझसे अब चला नहीं जाता, राइट आंसर कौन सा होगा? डी। और आज की क्लास का लास्ट जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य में नहीं है? तो वही ये गया आ गया, नहीं देखना पड़ेगा, कर्तृवाच्य में नहीं। उसके द्वारा पत्र लिखा गया, वह पत्र अवश्य लिखेगा, वह प्रतिदिन पत्र लिखता है, वह पत्र लिख रहा है, ठीक है। ये कौन सा है? ये है कर्मवाच्य, ठीक है। तो ये वाच्य में आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे दो तीन चीजें तो ध्यान रखनी है। सबसे पहले भाई कर्तृवाच्य जो होगा उसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये अकर्मक भी होते हैं और सकर्मक भी होते हैं। इनमें कर्ता के साथ क्या लगा होता है? हमेशा ने लगा होता है। इसमें जो क्रिया जो होती है वो साधारण होती है। क्या होती है? साधारण। जो कर्मवाच्य होते हैं उनमें आपको क्या ध्यान रखना है? कर्ता के साथ क्या आता है? से या द्वारा। और यही सेम चीज क्या होती है? भाववाच्य में होती है। इसमें जाना क्रिया होती है और यही सेम चीज यहां भाववाच्य होती है। इसमें क्रिया जो होती है वो सकर्मक होती है, इसमें क्रिया जो होती है वो अकर्मक होती है। इसमें असमर्थता का भाव होता है। क्या होता है? असमर्थक भाव। और इसमें जो कार्यालयी भाषा होती है वो सारी भाषा इसमें होती है। बस इतनी चीज भी ध्यान रख लोगे ना तो भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो इसी के साथ आज की क्लास जो है वो शानदार रही। उम्मीद करता है, मैंने आपको एक पहले लास्ट एक बात बोली है कि क्या आपको लग रहा है कि ऐसी ऑब्जेक्टिव क्लासेस में थोड़े सा और कुछ नवाचार करें, क्रिएटिविटी करें जिससे आपको फायदा मिले? तो इससे फायदा मिल रहा है तो हम आगे और बढ़िया नवाचार करने का प्रयास करें। तो आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि मैं सबसे शेयर कर सकूं और इस पर थोड़ा और ध्यान दे सकूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ दिन।